Hi everyone, welcome back to my channel Nawaaz English. How are you? I hope you all are doing great. Friends, if you are willing to learn and improve your confidence, here's the time to learn and improve your confidence while speaking in English. Yes, guys, आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस। वैसे तो ये टेंस स्टूडेंट्स के लिए टेंशन से कम नहीं है, लेकिन आज के इस मेथड में बहुत आसान तरीके से टेंस पढ़ने जा रहे हैं और समझेंगे, सेंटेंसेस भी बनाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो सबसे पहले यहाँ जो एक स्ट्रक्चर है, वो उस स्ट्रक्चर में मैं क्या पढ़ाने जा रहा हूँ? मैं पढ़ाने जा रहा हूँ सिंपल प्रेजेंट टेंस। तो सिंपल प्रेजेंट टेंस के कुछ रूल्स होते हैं, हम उस रूल्स को भी पढ़ेंगे और स्ट्रक्चर को भी समझेंगे। ऑलराइट, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव सेंटेंस की। आप देख सकते हो यहाँ पे पॉजिटिव, P स्टैंड्स फॉर पॉजिटिव, जिसमें एक हमारा स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 एंड देन ऑब्जेक्ट। तो अब सवाल उठता है कि V1 क्या है एंड V5 क्या है। हमें पता है V स्टैंड्स फॉर वर्ब्स, V जो है वर्ब के लिए होता है और हम V1 और V5 की बात कर रहे हैं। तो V1 जैसे आप यहां पे देख सकते हो, गो क्या है? एक वर्ब है, मतलब किसी भी काम का होना। ठीक है, किसी भी एक्शन वर्ड्स को हम वर्ब कहते हैं, जैसे जाना, आना, पढ़ना, लिखना, खेलना, कूदना, बातें करना, कोई भी ऐसा काम जिसमें हम ये पता लगाते हैं कि वो क्रिया है, वो एक काम हो रहा है। ठीक है, तो उसके लिए हम V1 और V5 का यूज करते हैं। V5 के लिए हम क्या देखते हैं कि किसी भी वर्ब में S या ES का लगा देना, वो V5 बन जाता है। ठीक है, क्या बनता है? V5 बन जाता है। तो अब हम ये समझते हैं कि टेंस पहचानेंगे कैसे। तो पहचानने का सबसे आसान तरीका वो ये है कि जब कोई भी सेंटेंस के आखिर में ता है, ते है, ता हूं, ती है, इस तरीके से सेंटेंसेस समाप्त होता है, तो हम वो सिंपल प्रेजेंट टेंस से ही सेंटेंसेस को बनाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं जाता हूं, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, वो इंग्लिश पढ़ाती है, हम लोग खेलने जाते हैं। ठीक है, तो क्या हो रहा है इसमें? जाता है, आता है, खेलता है, पढ़ता है, लिखता है, कोई भी काम करता है, उसके लिए हम प्रेजेंट टेंस का यूज करते हैं। V1 एंड V5 की मदद से सेंटेंसेस को बनाते हैं पॉजिटिव में। तो एक सेंटेंस हम देखते हैं पॉजिटिव की मदद से। अगर मुझे यहां पे कहना हो कि मैं पढ़ाता हूं, तो सब्जेक्ट में हो जाएगा हमारा I और पढ़ाना को कहते हैं टीच। तो क्या हो जाएगा? I teach एंड ऑब्जेक्ट, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, I teach English। ठीक है, तो यहां पे क्या यूज हो रहा है? V1 का यूज कर रहे हैं। अब सवाल है कि V1 कहां यूज होगा, V5 कहां यूज होगा। तो आप देख सकते हो ही, शी, इट, कोई भी नाम के साथ हम S या ES ऐड कर देते हैं और हम उसमें डज का भी यूज करते हैं जब हमें कोई क्वेश्चंस पूछने होते हैं, अभी हम आगे देखेंगे, और डज नॉट का यूज करते हैं नेगेटिव के लिए। और ये V5 है जो मैं ये बताया, S या ES का हम यूज कर देते हैं। आप यहां पर देख सकते हो गो के साथ S या ES का यूज कर रहे हैं हम। यहां पर ES मेनली यूज होता है गो के साथ में, तो क्या होगा? गोज हो जाएगा। ठीक है, किसके साथ? ही, शी, इट और एक नाम के साथ में V5 का यूज होता है। वहीं I, we, you एंड they के साथ में हम क्या यूज करते हैं? V1 का यूज करते हैं एंड क्वेश्चंस पूछने के लिए do का यूज करेंगे और नेगेटिव में don't का यूज करते हैं। ऑलराइट, जैसे कुछ सेंटेंसेस बना लेते हैं पॉजिटिव की मदद से। मैं पढ़ाता हूं, I teach, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं, I teach English, तुम जानते हो, you know, तुम मेरे बारे में जानते हो, You know about me। ठीक है, ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। जैसे हम लोग खेलते हैं, We play, हम लोग क्रिकेट खेलते हैं, We play cricket। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। मैं पानी पीता हूं, I drink water। ठीक है, तुम पानी पीते हो, You drink water। मैं सुबह 6 बजे उठ जाता हूं, I wake up at 6 AM। हम ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं। ये तो पॉजिटिव में I, we, you, they के लिए V1 का यूज करते हैं। अब सवाल उठता है कि ही, शी, इट एंड एक नाम से हम सेंटेंसेस को कैसे बनाएंगे? बहुत सिंपल है, S या ES का यूज करेंगे, V5 बन जाएगा। सेंटेंस है वो खेलता है, थर्ड पर्सन के लिए यूज कर रहे हैं, वो खेलता है, ही प्लेज, वो गाता है, ही सिंग्स, S का यूज हो रहा है। वो जानता है, ही नोज,
वो मेरे बारे में जानता है। He knows about me। ऐसा सेंटेंसेस को बनाते हैं। वो गाती है। She sings। वो मेरे बारे में जानती है। She knows about me। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं पॉजिटिव में। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। नेगेटिव सेंटेंस में आप देख सकते हो सब्जेक्ट के बाद डोंट या डज नॉट का यूज करते हैं एंड देन V1 का यूज हम करेंगे यहां पे। चाहे हमारा सब्जेक्ट ही हो, शी हो, आई हो, वी हो, यू हो, कोई भी हो, सब्जेक्ट के बाद नेगेटिव सेंटेंस में हम डोंट एंड डज नॉट का यूज करेंगे और V1 का यूज होगा। फिर हम दोबारा V5 का यूज नहीं करेंगे क्योंकि V5 सिर्फ पॉजिटिव के सेंटेंस में हमें यूज करना है। जैसे अब हम सेंटेंसेस को देख लेते हैं। सेंटेंस हमारा क्या बनेगा? मैं नहीं जानता हूं, आई डोंट नो। मैं नहीं गाता हूं, आई डोंट सिंग। मैं गाने नहीं गाता हूं, आई डोंट सिंग सॉन्ग्स। ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। जैसे मैं नहीं पढ़ाता हूं, आई डोंट टीच। मैं झूठ नहीं बोलता हूं, आई डोंट टेल अ लाई। मैं झूठ नहीं बोलता हूं। ऐसे सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। और ये तो डोंट के साथ हुआ। डोंट के लिए भी मैं आपको बता चुका हूं कि आई, वी, यू एंड दे के साथ में डोंट का यूज होगा और ही, शीट और एक नाम के साथ में डज नॉट का यूज होगा, ठीक है। तो सेंटेंस ही, शीट और एक नाम के साथ में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे? सबसे पहले वो नहीं जाता है, ही डजंट गो। क्या होगा? ही सब्जेक्ट में ही एंड देन डज नॉट गो। वो नहीं आता है, he doesn't come। वो नहीं खेलता है, he doesn't play। वो नहीं जानता है, he doesn't know। ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं नेगेटिव में। ऑलराइट, अगर कोई नाम से बनाना हो तो हम कैसे बनाएंगे? जैसे राहुल क्रिकेट नहीं खेलता है, राहुल doesn't play cricket। श्याम घर नहीं आता है, श्याम doesn't come to home। ऐसे हम सेंटेंसेस को बनाते हैं। ऑलराइट, ये नेगेटिव से हो गया। एंड नाउ व्हेन इट कम्स टू इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी नो कि इन इंट्रोगेटिव सेंटेंस वी यूज डू एंड डज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जब हमें सवाल पूछने होते हैं तो उसमें हम डू एंड डज की मदद से सेंटेंसेस को बनाते हैं, ठीक है। जैसे अगर मुझे एक सेंटेंस बनाना हो, क्या तुम जानते हो, तो हम क्या यूज करेंगे? डू के साथ में यहां पे आप देख सकते हो यू। क्या तुम जानते हो? डू यू नो। क्या आप पढ़ते हो? डू यू रीड, ठीक है। जैसे क्या आप खेलते हैं? डू यू प्ले। क्या आप गिटार बजाते हो? डू यू प्ले गिटार। ऐसे हम सेंटेंसेस को पूछते हैं, सेंटेंसेस बनाते हैं डू की मदद से। और अब 10 से अगर सेंटेंस बनाना हो तो क्या करेंगे? 10 से बनाने के लिए सिंपल है, हमारा सब्जेक्ट चेंज हो जाएगा जिसमें ही, शी, इट और एक नाम आ जाएगा और हम 10 से सेंटेंस बनाएंगे। जैसे क्या वो खेलता है? डज ही प्ले। क्या वो गाना गाता है? डज ही सिंग सॉन्ग्स, ठीक है। ऐसा सेंटेंस बनाएंगे। क्या वो तुम्हारी मदद करता है? डज ही हेल्प यू। क्या वो तुम्हें मारता है? डज ही बीट यू। क्या वो जानता है? डज ही नो। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। अगर कोई लड़की होगी तो उसके लिए शी का यूज कर देंगे हम। सेंटेंस कैसे बनाएंगे? क्या वो पढ़ती है? डज शी रीड। क्या वो नॉवेल पढ़ती है? डज शी रीड नॉवेल। ऐसे सेंटेंसेस को हम बनाते हैं। ऑलराइट, आई होप कि आपको पॉजिटिव से लेकर के इंट्रोगेटिव तक समझ में आ गया होगा। एंड नाउ इट्स टाइम टू डू प्रैक्टिसेस। आपको प्रैक्टिस करने का यह समय है, आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट द लाइक बटन। डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सी यू सून।